औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया था। आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने हाइड्रोजन लिया। अब इसमें क्या होता है ना, बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हैं ना तो आपने शुरू में पढ़ा होगा कि हमारे पास बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है। एक होती है ऑक्टेट और दूसरी होती है डुप्लेट। अब जो ऑक्टेट होती है ना, ऑक्टेट, उसके लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स होना मस्ट है, लेकिन जो डुप्लेट होती है ना उसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को अप्लाई तो नहीं कर सकता, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके। तो एक हाइड्रोजन या उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन लेंगे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन एक अपने ही उसके साथ क्या है, एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। जब ये बॉन्डिंग बनेंगे तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आपने देखना भी है कि आयनिक बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, आयंस नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, इसमें बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब शेयर होते हैं। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स आप लोग आपस में लंच शेयर करते हैं, फिर कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के ये दो सेम हाइड्रोजन हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए ताकि ये स्टेबल हो सके। इसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल तो आपने पढ़ ली कि इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, जिसमें सिंगल वो होती है ना जिसमें आप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को देते हैं। दोनों आइटम्स 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड हो। जब कोई भी दो जो है हमारे पास एटम्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो वो डबल बॉन्ड, और जब कोई भी एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम डायग्रामेटिकली इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, हमारे फर्स्ट टाइप की तरफ। तो वो है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने मस्ट लिखनी है, 1s1 है। अब क्या होता है, हमने H2 लिया है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग करवाएंगे। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि होता है ना, आप एग्जांपल ले लें, कोई भी 2 फ्रेंड्स हैं, तो आपके पास भी 5 रुपीज़ हैं, आपके फ्रेंड के पास भी 5 रुपीज़ हैं, लेकिन आपने जो बिस्किट लेना है वो 10 रुपीज़ का है और दोनों ने सेम बिस्किट खाना है। पैसे आप लोगों के पास 5 रुपीज़ हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने पैसे मिला के क्या करेंगे, 10 का बिस्किट लेंगे, तो क्या होगा, वो बिस्किट दोनों के पास आ जाएगा। सेम इसी तरह एक के पास भी, एक हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी का पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी स्टेबल होना है, उसने भी स्टेबल होना है, और दोनों ने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको इस साथ शेयर करेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये आ जाता है, और दूसरी तरह हम इसको कंबाइन फॉर्म इस तरह लिखें, H सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल है, ठीक है, हमने वैलेंस शेल ही इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए, बाकी नहीं किए। ठीक है, वैलेंस शेल इसका ये है, ठीक है, लास्ट शेल। तो 4 2 6 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि ये दोनों स्टेबल हो सकें। तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले शेयर करेगा, एक इसके साथ, इस वाले के साथ, और ये वाला जो है ये एक इसके साथ शेयर करेगा। तो दोनों जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप इसको छोड़ दो, अभी हम एक एटम लेते हैं, देखें इसको इस तरह किया, एक का भी हमारे पास इसका गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप इसको देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दोनों हमारे पास स्टेबल हो गए। और अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है,
डबल बॉन्ड क्यों? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड इसलिए कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है। इसमें हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल लिए, इसकी भी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p3। इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने वैलेंस शेल ही सिर्फ ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब क्या है, दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि स्टेबल हो सकें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो क्या होगा, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। ये अपने ये वाले 3 इसको देगा, ये वाले इसको, और ये वाले इसको। ये अपने 3 इसको देगा, ये वाले भी अपने 3 इसको देगा। तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेयर करके स्टेबल हो जाएंगे। अब आप देखें, ये हमने किया। अब पहले आप इसको ले लें, इस फर्स्ट नाइट्रोजन को। तो इसके आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप दूसरे वाले को देख लें। दूसरे वाले की जब आप लेते हैं तो इसमें भी आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों स्टेबल हो गए। और इसका जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो एक हमने हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो वो सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उसके पास डबल बॉन्ड थे। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो बेटा बहुत आसान टॉपिक है, ईजी है, आप लोग सही से समझेंगे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बता दें। और अगर किसी और टॉपिक पे आप कहते हैं कि मैं आपको लेक्चर दूं, तो आप मुझे बता दें। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि कोवलेंट बॉन्डिंग फर्दर मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग किस तरह करते हैं। कि ये तो सेम हमने किया ना, कि सेम नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल ले लिया, O2 ले लिया, H2 ले लिया। तो डिफरेंट जब हम एलिमेंट्स लेंगे तो उनके बीच में हम लोग क्या जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो कैसे करवाएंगे। तो आपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको स्किप नहीं करना आपको। अगर वो आप देखेंगे तो फिर ही आपको अच्छे से इसकी समझ आएगी, वरना इसका समझने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।